हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अंडर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे कि आपको अकाउंटिंग में जब भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको आप मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनको आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में जो है हमारा जो है वो है रुपी, मनी जो है वो इन रुपीज़ की फॉर्म में है। फॉरेन में जैसे यूएसए में जो है डॉलर की फॉर्म में है। तो उसी तरह आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स बिज़नेस में रिकॉर्ड करनी है वो पहले आपको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है इसमें जो मनी है हमारी वो एक कॉमन यूनिट है। क्योंकि जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिज़नेस के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर की होती हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है। तो हम अलग अलग यूनिट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्लब नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया है। एक बिज़नेस एंटिटी है, उसके पास कुछ असेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स हैं, 2 कार हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं, 20 टेबल्स हैं, 80 चेयर्स हैं, 10,000 केजी के गुड्स हैं एंड कैश अवेलेबल है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो असेट्स हैं ये डिफरेंट यूनिट्स में हैं। केजी में है गुड्स आपके, कैश जो है वो रुपीज़ में है, देन कंप्यूटर्स अलग हो गए हैं आपके। तो इन असेट्स को हम जो है ऐड नहीं कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्लब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मनी टर्म, इन मॉनेटरी टर्म। ठीक है, तो अगर हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखिए नेक्स्ट में हमने इनको जो है कन्वर्ट कर लिया है। कार्स को हमने कन्वर्ट कर लिया है ₹10 लाख, कंप्यूटर्स को कन्वर्ट कर लिया है 5 लाख, टेबल्स हो गई हैं ₹20,000, चेयर्स 40,000, 10,000 केजी ऑफ गुड्स जो हैं वो 2 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है मॉनेटरी टर्म में इनको एक्सप्रेस कर दिया है और जो कॉमन यूनिट हमने लिए है दैट इज़ रुपी। अब क्या है, हम इन असेट्स को क्लब कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो कॉमन हो चुकी है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ, हम जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थी उनको हमने कॉमन यूनिट में, जो हमने यहाँ पर ली है रुपी, उसमें कन्वर्ट करके हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि पॉसिबल नहीं था विदाउट दिस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट हम ट्रांजेक्शन्स को एडिशन कर सकें, उनका सब्ट्रैक्शन कर सकें और जो एक कंप्लीट पिक्चर हमें देखनी है कि असेट्स की क्या पोजीशन है, लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो है वो भी पॉसिबल है हमारे लिए देखना। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी रह गई हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट लिमिटेशंस इज़ कि वो ट्रांजेक्शन जिनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मनी की फॉर्म में, उन ट्रांजेक्शन्स का क्या, तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं इन योर बुक्स। ठीक है, तो बिजनेसमैन वो ट्रांजेक्शन जिनको आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है, किसी मैनेजर की डेथ हो जाती है, कोई मैनेजर रिज़ाइन कर जाता है, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी नहीं है उस टाइम जब वो वर्क कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट ज़रूर कर रहे हैं, बट इनको आप मनी की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो है ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, ये क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स है, क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो इसलिए मनी मेजरमेंट की एक लिमिटेशन है, इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स में जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनका इम्पैक्ट ज़रूर है बिज़नेस के ऊपर बट जिनको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स जो हैं आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द वन लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
सेकेंड लिमिटेशन क्या है, ये जो हमने जो मनी ली है ये स्टेबल यूनिट नहीं है, क्योंकि मनी की जो वैल्यू है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है चेंज होती रहती है। 1960s में जो मनी की वैल्यू थी और आज 2022 में जो मनी की वैल्यू है वो चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में प्राइस लेवल चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से मनी की जो वैल्यू है, जो मनी की परचेजिंग पावर है कॉमोडिटी को ख़रीदने की, वो चेंज हो जाती है। और ये जो मनी की जो वैल्यू चेंज हो रही है इसको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई असेट परचेज़ करा है 2010 में 10 लाख का, और आज वो असेट की मार्केट में वैल्यू चेंज हो चुकी है, मार्केट में वैल्यू चेंज हो चुकी है, लेकिन हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं जो चेंज हुई है वैल्यू, हम असेट को उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस वैल्यू पर मैंने 2010 में परचेज़ करा था। तो दिस इज़ द सेकेंड लिमिटेशन, कि अगर मनी की वैल्यू चेंज हो रही है वो आपकी बुक्स में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो फर्स्ट लिमिटेशन, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं जिनको मनी में एक्सप्रेस किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड हो पाती हैं जिनको मनी में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लाइक डेथ ऑफ मैनेजर, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, रेजिग्नेशन बाय मैनेजर। सेकेंड लिमिटेशन, मनी जो है वो स्टेबल नहीं रहती है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो चेंज हो रही है वैल्यू, ये आपकी बुक्स में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।